वैसे तो जब जब बात भाजपा की आती है तो सबसे पहले जो भाजपा है सनातन धर्म और हिंदू को लेकर बढ़ चढ़कर बात करती हुई नजर आती। पर उत्तराखंड में जो भाजपा सरकार है शायद आंखें बंद कर कर बैठी हुई है और भाजपा सरकार के साथ साथ जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी शायद आंखें मूंद कर बैठे हैं। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, जो दृश्य दिखाने वाला हूं, उसके बाद आपको जो बात मैंने कही है वो उसकी सच्चाई और जो मैंने बात कही है उसे सिद्ध कैसे करूंगा इन तस्वीरों में आपको सब दिख जाएगा। ये बात है, ये किस्सा है हाथी बड़कला का, जहां पर एक काली मंदिर स्थित है, जहां पर हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री गणेश जोशी का भी घर है और माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी का भी निवास वहां पर है। उसी मंदिर में अभी नालियों के पास नालियों की खुदाई करी गई है और आलम यह है कि जो गटर का पानी है सीधे मंदिर परिसर के अंदर घुस रहा है। सवाल यह है कि सीधे सीधे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ और धर्म के नाम पर जो लगातार बात करते हुए दल है उनकी जो कथनी और करनी है उस पर कितना फर्क है उसको चरितार्थ करता यह उदाहरण नजर आता है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बरसात अपने चरम पर होती होगी तो किस तरीके से ये पानी मंदिर परिसर के अंदर जाता होगा। ये तस्वीरें भी आप देखिएगा। उसके बाद अब आपको सुनाएंगे कि वहां पर जो व्यापार मंडल में अग्रवाल जी हैं उनका क्या कहना है। उसके साथ समाज सेवी और कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत जी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए और सुनिए उस मंदिर के पुजारी की पीड़ा। आखिर वो कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ और हमारे देवभूमि में जहां कण कण में शंकर बसते हैं वहां पर धर्म और आस्था के नाम पर आंखें बंद करे हुए जो नेता हैं जिन्हें अपने निवास स्थान के करीब मंदिर में भी इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसे देखते हुए भी नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें आप अब देख सकते हैं। देखिए, सीधी स्पष्ट सी एक बात है कि जो बीजेपी सरकार ये कहती है कि राम जी का नाम सर्वोपरि है, तो उस बीजेपी सरकार से मेरा सबसे पहला सवाल है, अगर वो मंदिर का सम्मान करते हैं, श्री राम का सम्मान करते हैं, तो श्री राम की जद में इतनी गंदगी कैसे है। सबसे पहला काम होना चाहिए था हमारे गणेश जोशी जी का, जो यहाँ के विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी हैं। वो इतने दिनों तक उनका घर बिल्कुल यहाँ पास नज़दीक में है, उन्होंने इसकी सुध क्यों नहीं ली। पहला सवाल है ये मेरा जोशी जी से कि जोशी जी कम से कम जिस बीजेपी सरकार में आप श्री राम के नाम का वोट इकट्ठा करने का काम करते हैं, आप जातिवाद में बांटते हैं, तो इतने दिनों तक आपको चिंता क्यों नहीं हुई। यहाँ पर जिस तरीके से हालत है, अभी नीचे भी है, पूरा पानी घुस जा रहा है, पूरा गंदगी हो रखी है नीचे हॉल में। मतलब आप ये सोचिए, खड़े होने की इच्छा नहीं हो रही है, यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा स्मेल है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गंदगी है। और ये हमारे भाई अग्रवाल जी और ये हमारी बहन हैं, मतलब इन लोगों ने मुझे सबने टेलीफोन किया, हमारे पुजारी जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, तो ये सब परेशान है आज। और इन्होंने हार करके जो है आज मुझसे मेरी बहन ने, प्रभा ने जो है टेलीफोन किया कि दीदी प्लीज़ आप इसका कुछ रास्ता निकालिए। यहाँ पर धरने भी हो चुके भाई साहब, धरने भी हो चुके, यहाँ प्रदर्शन भी हो चुके, लेकिन बड़े सवाल करने वाली बात है कि क्यों नहीं बीजेपी सरकार जाग रही है। भाई मैं तो सीधा सीधा सरकार को बोलूँगी, भाई आप मंदिर श्री राम के नाम पर आप वोट इकट्ठा करना जानते हैं बस खाली, बाकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप ये बताइए 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में आया, कहाँ है उसका हिसाब। आम जनता आपसे पूछ रही है। आज आप लोग तो जाते रहते हैं, मैं तो आपकी सारी पोस्ट देखती हूँ, कहाँ पर गड्ढे हैं और कहाँ पर सड़कें हैं। मेरे को लगता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। तो ये सवाल है हमारे। आज इस नाले की आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, और भाई मंदिर से ये नाला या तो शिफ्ट कराया जाए यहाँ से, क्योंकि सबसे बड़ा गंदगी का कारण है पूरा नीचे पानी रिस रहा है। और नीचे एक और इन्होंने जो है निकासी का एक स्थान बनाया, उससे निकासी तो क्या हो रखी है, वो पूरा उन्होंने वहीं पे वो जगह बना दी है जहाँ पे पूरा गंदगी है, सिविर का पानी है, लोगों की नालियों का पानी है। तो आप ये बताइए, ये सवाल हम उठा रहे हैं आज, और हम उम्मीद करते हैं, देखिए अगर बीजेपी सरकार या धामी सरकार के सिर में जू रेंग जाए या उनको होश आ जाए कि मंदिर जैसी पवित्र जगह जहाँ श्री राम विराजमान है, जितने राम आपके उतने राम हमारे, उतने इनके और उतने इनके, तो उनका आदर करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ धामी सरकार से
कि जल्द से जल्द जो है इस नाले को उठाया जाए, नहीं तो यहाँ पर बहुत भयंकर विरोध होने वाला है जिसमें पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ होगा। कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? अगर करा दिया जाता है, नहीं तो अगला कदम क्या रहेगा? जी 1 हफ्ते या 10 दिन का अल्टीमेटम बहुत है। इसके बाद में फिर नहीं, उसके बाद हम यहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे और संघर्ष करेंगे, फिर वो देखा जाएगा। सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, सरकार तो जागी नहीं रही, सरकार तो पिछले 10 साल से सोई पड़ी है। आप ये बताइए ना, सरकार को क्या जगाएंगे हम जब अच्छे अच्छे लोग हार गए। मंत्री जी का घर है और नेता प्रतिपक्ष का घर है, पूरा वीआईपी रोड है, मुख्यमंत्री आवास है, राज्यपाल का आवास है। किस तरीके से देखते हैं? जी रोज इसी रोड से गुजरते हैं। मेरे ख्याल में कोई ही मिनिस्टर ऐसा होगा जो उस रोड से, अग्रवाल जी, नहीं गुजरता होगा, है भाई? तो किसी को दिखता नहीं है। हाथ भी जोड़ के जाते हैं मंदिर के सामने से, तो इतनी होश क्यों नहीं आती है कि मंदिर के बिल्कुल सामने ही नाला है। भगवान के सामने तो सेवक होने चाहिए थे। यहाँ तो आज हम जो है विरोध कर रहे हैं इस बात का कि भाई ये नाला हटवाया जाए। ये अल्टीमेटम समझ लीजिए, आज ये हमारी आवाज़ सुन लीजिए आप, नहीं तो उसके बाद जो होगा टहलगा उसके बाद देखते रह जाएंगे। पंडित विजेंद्र प्रसाद पैनुली, न्यू कैंट रोड, माँ महाकाली मंदिर, हाथीबटकला से, जो कि 20 साल से यहाँ पर जो है माता की सेवा में है। लेकिन 20 सालों में पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये आज तक नहीं हुआ है। जब से नाला बना और जब से जो है बगल में भूस्वामी ने अपना निर्माण कर दिया है, नाला को बंद कर दिया गया है। सारा पानी जो नाले रोड पे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होकर के पूरा पानी जो मंदिर में जो है आ रहा है, पूरा नीचे ज़मीन में भी आ रहा है, अंदर भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। बिगर बरसात के लगातार पानी बना हुआ है। लेकिन हमने जो है 2 बार जो है डीएम साहब को जो है दरख्वास्त दे दी, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई भी सुनाई नहीं हुई है तक। हमारा जो कोई निराकरण नहीं किया गया है। चाहते हैं कि निराकरण हो? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए, क्योंकि वीआईपी रोड है। सारे मुख्यमंत्री, मंत्री लोग, सारे जो अधिकारी लोग, राज्यपाल जी सब यहीं से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं है। मतलब मंदिर की सुध कोई नहीं ले रहा। मंदिर की सुध, पूरे न्यू कैंट रोड की सुध कोई नहीं ले रहा है। बगल में जो है रस्सियाँ बांध दी है, सारी चारों तरफ, दोनों तरफ रस्सियाँ बांध गई है और ना तो वहाँ पे पैदल चलने का कोई रास्ता है। सारा फुटपाथ जो ख़त्म कर दिया गया है और जहाँ फुटपाथ भी था वहाँ नाली खोद दिए और नाली खोद के जो पूरा पानी यहीं भर रहा है। कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। मतलब पानी की देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस जगह पर यह है कि ये वीआईपी रोड है, लेकिन इस वीआईपी रोड पर नालों का जो निर्माण हुआ वो अपने आप में बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। थोड़ा सा व्यवस्था आपको बता दूं, एक नाला रोड के उस साइड है, आप रोड के उस साइड नाला देखें, उस नाले में सर्वे ऑफ इंडिया कॉलोनी का पानी, उस नाले में न्यू कैंट रोड के उधर का पानी और उस नाले में सर्वे ऑफ इंडिया का पानी, तीनों का पानी वहाँ सामने आ रहा है। उस नाले के निकासी की व्यवस्था कहीं नहीं है, ना उधर है ना उधर है। उस नाले के पानी को इधर डाल दिया गया, रोड के इस तरफ जब डाला गया उसी थोड़ा सा, और उसके बाद ये नाला जो है ये पहले नहीं था, यहाँ ये नाला नहीं था। उधर से जो नाला आ रहा था, एक ये जो बगल वाला प्लॉट है, इस प्लॉट में एक पुराना नाला था, उसमें उस नाले का पानी जा रहा था, बहुत पहले जा रहा था। 2 साल पहले ये नाला बना और 2 साल पहले उस नाले का पुनर्निर्माण हुआ। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब ये नाला बना और उस नाले का पुनर्निर्माण हुआ, उससे पहले ही जो भूस्वामी है उसने, चाहे उसकी ज़मीन है नहीं है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ, भूस्वामी ने उस नाले को पाट दिया, उस नाले को बंद कर दिया। अब जिस वक्त उस नाले का पुनर्निर्माण हुआ उस वक्त किसी ने ये नहीं देखा, किसी अधिकारी ने ये नहीं देखा, पीडब्ल्यूडी की तरफ से नाला बना, ये नहीं देखा कि इस नाले की निकासी जब हम इधर डाल रहे हैं तो इसके पानी जाएगा कहाँ पर। ये नाला बना, इस नाले का निर्माण आज तक अधूरा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इस नाले का निर्माण अधूरा है। यहाँ से थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आगे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ नाला खुदा ही नहीं, इस नाले की निकासी कहीं नहीं है। तो सवाल हमारा ये उठता है कि उधर आपने नाला बना दिया, इधर नाला बना दिया, बिना निकासी के नाला बना दिया गया नाले के वीआईपी रोड पर। तो इसमें सब सवालों के घेरे में है, सारे अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। जब तक नालों की निकासी नहीं होगी पानी जाएगा कहाँ। अब प्रॉब्लम क्या आई, तो नाला तो उस टाइम बना दिया, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये जो नाला बगल में नाला जा रहा था उसने पाइप डाला था भूस्वामी ने, पाइप तो पाट दिया। अब सब जब ज़्यादा बरसात हुई, बरसात के बाद पानी इस नाले में भी भरा, उस नाले का पानी भी इधर आया, इस नाले का पानी भी आया, निकासी ना उधर ना उधर, निकासी बीच में, नाला बंद हो गया। क्योंकि ये भरान है, पूरा भरान है, इसके पीछे भी भरान है, ये 20 फीट नीचे है, पानी गया नीचे और नीचे से पानी मंदिर के अंदर, हॉल के अंदर, सामने नाला है, इस नाले का यहाँ अंदर। और इसके साथ साथ एक और चीज़, बगल में मॉल बना हुआ है, मॉल से पानी चल रहा है। अभी भी आपने रोड पे देखा होगा, नाले में पानी चल रहा है, कहीं का पानी नहीं आ रहा है, कोई बरसात नहीं है इस टाइम, मॉल का पानी भी चल रहा है, रेगुलर चल रहा है नीचे, गंदा पानी, यस गंदा पानी चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है मंदिर में जो है, और वो गंदा पानी लगातार मंदिर में बरसात हो या ना हो, वो पानी लगातार चल रहा है, लगातार रिस रहा है। इसमें कई बार हॉल में पानी भर चुका, कई बार इसमें सामान खराब हो चुका। अब
जो आप सवाल करना चाह रहे थे मैं बताता हूँ। हमने डीएम महोदय के यहाँ इस बारे में एप्लीकेशन दी थी। डीएम महोदय ने नगर निगम भेज दी। नगर निगम से एक दिन कुछ लोग आए, थोड़ा सा निकासी की व्यवस्था करी, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद जितनी व्यवस्था करी थी नाला फिर दब गया, फिर बारिश तेज आई फिर बंद हो गया। हमने दोबारा डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दी, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अग्रवाल जी, अब नए डीएम आए हैं, सविन बंसल जी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, तमाम कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर उनसे एक बार मिला जाए तो मिला कर बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ा दूँ कि दोबारा जब दिया तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़ बारिश आई। उस बहुत तेज़ बारिश आने का असर ये हुआ कि यहाँ से पानी सारा बहकर, क्योंकि नाले दोनों ओवरफ्लो हुए, पानी जाने का कहीं रास्ता नहीं था, पानी चला गया मंत्री जी के घर में। अच्छा, मंत्री जी यस, ठीक। जब मंत्री जी के निवास में पानी गया तो उस दिन मंत्री जी ने सारे विभागों को खड़काया, सब आ गए, सब विभाग आए और रात को जेसीबी चलकर एक अस्थायी व्यवस्था जो हुई, उस अस्थायी व्यवस्था से क्या हुआ कि जो नाला ओवरफ्लो था, जो बरसात का पानी आ रहा था वो उधर चला गया। लेकिन जो मंदिर की समस्या है वो जस की तस है, मंदिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मंदिर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अस्थायी, वो सिर्फ ओवरफ्लो, सिर्फ ओवरफ्लो। जो अंदर पानी जा रहा है वहाँ आप देखेंगे, वहाँ सामने वहाँ स्पॉट पर देखेंगे तो पानी वहाँ से आ रहा है, वो नीचे जा रहा है इस नाले में, यहाँ तो बह रहा है, नीचे जा रहा है और नीचे जाके सीधा नीचे से मंदिर के अंदर आ रहा है, क्योंकि निकासी की व्यवस्था नहीं है। नीचे जाकर वो नीचे जाके सीधा नीचे आ रहा है मंदिर। अग्रवाल जी, अब उम्मीद किसे लगाते हैं? देखिए, इस सब घटना के बाद तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने एक बैनर यहाँ पर लगाया था, अभी जो आपने चर्चा की थी कि यहाँ से मंत्री लोग भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं। ये बैनर इसलिए लगाया था कि किसी की नज़र तो पड़े, किसी के अंदर तो ये जागृत हो इस बात को। नहीं पड़ी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरी नज़र पड़ी है। मतलब अधिकारियों की बात कर रहा हूँ जनता की नज़र तो पड़ती है, अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। ये क्योंकि मुख्यमंत्री का दिन में कई बार यहाँ से राउंड लगता है, जब मुख्यमंत्री का राउंड लगता है तो मंत्रियों का भी राउंड लगता है, अधिकारियों का भी राउंड लगता है। ये बैनर लगाया, एक दिन हम यहाँ धरने पे भी बैठे और बैनर इसीलिए लगाया गया था कि नज़र पड़े, लेकिन अभी तक अभी इन्होंने क्या किया। एक और चीज़ देखिए, वहाँ सामने एक बस स्टैंड बना हुआ है। इस नाले को छेड़ने के बजाय, क्योंकि इसकी निकासी कहाँ निकालें, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है इसकी निकासी कहाँ निकालें। नाले तो बना दिए, क्योंकि नाला पूरा नहीं बना, नाला नहीं इधर पूरा बना नहीं इधर पूरा बना। अब उसमें जो खेल हुआ होगा उसको मैं नहीं कहता, जो भी हुआ होगा कि नाला पूरा नहीं बना, तो खेल ही हुआ इसलिए नाला पूरा नहीं बना। सामने बस स्टैंड बना हुआ है, उन्होंने बस स्टैंड तोड़ दिया और बस अभी 2 दिन से बस स्टैंड तोड़कर वहाँ जो उस नाले में कुछ नहीं है, उस नाले में सिर्फ बरसाती पानी आता है। तो जो अच्छा खासा चल रहा था उसको तोड़ के सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ काम हो रहा है, उससे कोई हमारा इस नाले से उसका कोई संबंध नहीं है। हमारा साफ साफ ये कहना है कि हमारे मंदिर के आसपास पानी के नाले के निकासी की अस्थायी नहीं स्थायी व्यवस्था की जाए, क्योंकि स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तो ये बरसात का मामला नहीं है, ये पूरे टाइम का मामला है। और इसके लिए जो सोनिया जी ने कहा हल्ला गुल्ला ज़रूरी है, होगा। और इसके लिए मैं PIL डालने की भी तैयारी कर रहा हूँ। और क्योंकि जैसा आपने कहा कि किससे आपको उम्मीद है, इतने दिन से बैनर लगा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम कैसे कह दें कि जल्दी से कोई अधिकारी इसमें कार्रवाई करेगा। हमने PIL डालने की तैयारी कर रखी है। उसके लिए मैंने RTI में इस दोनों नालों की स्थिति मांगी है, इसकी निकासी कहाँ है। हमने तो मांगा इसकी निकासी बता दो हमें, क्योंकि निकासी है ही नहीं। अब निकासी अगर यहाँ है पुराने नाले में तो उसको खुलवा दो, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कुछ करो, हम ये तो कह रहे हैं हमें निकासी बता दो, पानी की निकासी हमारी करवा दो। तो पानी की निकासी के लिए हमने पूछा है। की खूबसूरती है। ये तस्वीरें आपने देखी, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब इसमें कमेंट करके, इसे शेयर करके ये भी बताइएगा, और अगर आप आसपास हाथी बड़कला के रहते हैं तो खुद जाकर वहां पर देखिएगा कि आसपास के क्या हालात हैं, और जरूर जगाइएगा उन मंत्रियों को, उन नेता विपक्ष को जो शायद घोर निंद्रा में सोए हैं। इसी तरह अन्य खबरें भी दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।